अमरपुर नाम के एक छोटे से गांव में हरी नाम का एक लकड़हारा रहता था। एक दिन लकड़हारा सुबह के समय लकड़ी काटने जा रहा होता है। तभी उसकी पत्नी उषा उससे कहती है, कब तक चलेगा जी? हर रोज आप उम्मीदों का बोझ लेकर सुबह घर से निकलते हैं और शाम होते होते खाली हाथ थके हारे निराश होकर घर लौट आते हैं। हरी, क्या करूं उषा, जब मेरी किस्मत ही फूटी हुई है तो भला मैं क्या कर सकता हूं। हर बार लगता है कि अब हालात सुधरेंगे, अब जिंदगी थोड़ी आसान होगी, लेकिन नहीं। जैसे ही एक उम्मीद की किरण नजर आती है वैसे ही कोई ना कोई मुसीबत आकर सब कुछ उजाड़ देती है। अब तू ही देख, पहली बार जैसे तैसे थोड़ा बहुत पैसा जोड़ा था, सोचा था कि घर की मरम्मत करवा दूंगा, लेकिन तभी तू बीमार पड़ गई। जो कुछ भी जोड़ा था सब तेरे इलाज में चला गया। उसके बाद राजू के हाथ में वह गहरी चोट लग गई। उसका इलाज करवाने में जो बचा खुचा था वह भी चला गया। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनका 8 साल का बेटा राजू उनके पास आता है। वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, हमारे घर में बहुत दिनों से कोई अच्छा खाना नहीं बना है। हर रोज रूखी सूखी रोटी खानी पड़ती है। हमारे घर में दूसरों की तरह अच्छा खाना क्यों नहीं बनता पिताजी? बेटा तुम चिंता मत करो, बस कुछ ही दिनों की बात है। उसके बाद हम लोग दूसरों की तरह अच्छा खाना बनाएंगे, फिर जो तेरा दिल करेगा वही खाएंगे। पिताजी, हमारे घर के बराबर में जो है, कल उनके घर बहुत अच्छा खाना बना था। खाने की खुशबू सूंघ कर मैं उसके घर चला गया, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा दिया। अपने मासूम बेटे की बात सुनकर उषा रोने लगी। अपनी पत्नी की यह हालत देखकर हरी कुछ नहीं बोला और चुपचाप उदास मन से लकड़ी काटने चला गया। जंगल में पहुंचकर जैसे ही हरी लकड़ी काटने लगता है तो उसे अपने शरीर में बहुत कमजोरी महसूस होती है। वो खुद से कहने लगता है, अब तो बाजुओं में भी पहले जैसी ताकत नहीं रही। अब तो लकड़ी काटना भी मुश्किल हो जाता है और उससे भी ज्यादा मुश्किल लकड़ियों को बेचना हो जाता है। अब घर की हालत देखी नहीं जाती। हरी यह सोच ही रहा था कि तभी उसका मित्र बलराम उसके पास आता है। तो वह हरी से कहता है, क्या बात है भाई हरी, बहुत उदास दिख रहे हो और आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर भी नहीं दिख रहा। क्या बताऊं भाई, तुम तो जानते ही हो मैं कितनी बड़ी आर्थिक तंगी में हूं। मेहनत तो बहुत करता हूं लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। हरी की बात सुनकर बलराम कहता है, भाई हरी, तेरी यह हालत देखकर तरस आता है, लेकिन कोई कर भी क्या सकता है। अब तो गांव के लोग भी तेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बनाते हैं। जब तू आज लकड़ी काट कर आ रहा था तो एक आदमी मुखिया जी से तेरे बारे में कह रहा था कि हरी को गांव से निकाल देना चाहिए, क्योंकि हरी बहुत बड़ा मनहूस है। उसकी मनहूसियत धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। उसकी वजह से कभी भी हमारा गांव बर्बाद हो सकता है। हरी ने बलराम की बात का कोई जवाब नहीं दिया। हरी को चुप देखकर बलराम वहां से चला जाता है। बलराम के जाने के बाद हरी सोचने लगता है, हे ईश्वर, आखिर मेरे साथ ही यह क्यों हो रहा है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मेरे ही सपनों के दिए क्यों बुझ गए। मेरी उम्मीदों के चिराग एक एक करके क्यों बुझते गए। धुंध ऐसी छाई है जिंदगी में कि अब तो कोई रास्ता भी नजर नहीं आता। यह गरीबी, इसने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया है। इतना सोचकर हरी हिम्मत जुटाकर कुछ लकड़ियां काट लेता है और फिर उन्हें बेचने निकल जाता है। काफी देर हो जाती है लेकिन कोई भी उसकी लकड़ी नहीं खरीदता। लगता है आज भी खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। उषा बड़ी उम्मीद से मेरी राह देख रही होगी, सोच रही होगी कि मैं कुछ खाने को जरूर लाऊंगा, पर मैं क्या करूं, हालात ही ऐसे हैं। अब तो घर लौटने का भी मन नहीं करता। उस मासूम की नजरों का सामना कैदा बिना कैसे करूंगा। वो नन्हा बच्चा भूखा होगा, आज मैं उसे क्या जवाब दूंगा। पूरे दिन का थका हारा हरी लकड़ी का गट्ठर लेकर अपने घर चला जाता है। लकड़ी का गट्ठर घर के बाहर डालकर वो दबे पांव घर के अंदर गया। जब उसकी पत्नी ने उसे इस तरह आते देखा तो बोली, क्या बात है जी, आज आप इतने उदास क्यों हैं? हरी अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं देता। अपने पति को वह चुपचाप देखकर कहती है, आप बोलते क्यों नहीं? आखिर क्या बात है जो आज आप इतने उदास हो? हरी की आंखों में आंसू आ गए।
वो अपनी पत्नी से कहने लगा, उषा, अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं। कोई मुझे मनहूस बताता है तो कोई कुछ कहता है, और आज किसी ने लकड़ी भी नहीं खरीदी। कोई पूछने तक नहीं आया। सोचा था लकड़ी बिक जाएगी तो आज घर में कुछ अच्छा खाने के लिए लेकर आऊंगा, लेकिन सोचा हुआ कहां पूरा होता है। अब फिक्र मत करो, ईश्वर ने चाहा तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह के समय हरि की पत्नी उषा हरि से कहती है, कल से हमारा बेटा है, उसने कुछ नहीं खाया, उसकी भूख अब मुझसे देखी नहीं जाती। आप एक काम करो, सेठ रंजीत की दुकान से कुछ सामान उधार ले आओ। उषा, मैं उधार सामान लेने नहीं जाऊंगा। सेठ जी का पहले से ही बहुत उधार बाकी है। अब तो जाते हुए शर्म आती है। मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात कभी सुधर सकेंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें यह गांव छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। गांव में शायद ही कोई बचा हो जिससे मैंने उधार ना लिया हो। इतनी हिम्मत नहीं बची कि किसी और से कुछ मांग सकूं। सबको पता है कि मैं उधार लेकर चुका नहीं पाता हूं, लेकिन करूं भी तो क्या? जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं वह घर की जरूरतों में लग जाते हैं। तुम ठीक कहते हो। पता नहीं ईश्वर हमें किस बात की सजा दे रहा है। अब तो घर से बाहर निकलते भी शर्म आती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे एक रोज हमारी मुसीबत भरे दिन जरूर बदल जाएंगे। उषा, यह बात तो मैं पिछले कई वर्षों से सुन रहा हूं यार, लेकिन आज तक वो दिन नहीं आया जब हमें इस गरीबी से राहत मिली हो। इतना कहकर हरि जंगल की ओर चला गया। आज हरि अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा था। उसके दिमाग में अनगिनत ख्यालात आ रहे थे। वो सोच रहा था, क्या बस इतनी सी थी मेरी जिंदगी? हर रोज उठते ही बस एक नई परेशानी। अब तो थक गया हूं मैं यह जिंदगी झेलते झेलते। क्या मैं इस गरीबी के लिए पैदा हुआ था? क्या मेरी तकलीफों का कोई अंत नहीं होगा? हर मोड़ पर बस ठोकरें ही क्यों हैं मेरे लिए? अब तो मन करता है कहीं दूर चला जाऊं, ना कोई मुझे जाने ना मैं किसी को। शायद अगर मैं ही ना रहूं तो सब ठीक हो जाए ना जीवित रहूंगा ना यह सब देखना पड़ेगा। हरि अपने विचारों में डूबा हुआ था। ना जाने वो क्या सोच रहा था कि तभी उसके दोस्त बलराम की नजर उस पर पड़ी। वो जल्दी से हरि के पास गया और उससे कहने लगा, अरे हरि भाई, किस सोच में डूब गए हो? आज तो तुम लकड़ी काटने जंगल भी नहीं गए। हरि ने अपने दोस्त बलराम की बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो पहले से ही बहुत उदास था। उसका किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा था। हरि को चुपचाप देखकर बलराम बोला, अरे भाई, क्यों नहीं बोल रहे हो? मुझसे नाराज हो क्या? मैंने तो तुमसे कुछ कहा भी नहीं है। हरि अब भी बलराम की बात का कोई जवाब नहीं देता और जंगल की ओर चल देता है। यह देख बलराम को बहुत गुस्सा आता है। ये बड़ा अजीब आदमी है। हम बोले जा रहे हैं और ये खुद बोलने को ही तैयार नहीं है। मुझे पता लगाना ही होगा, आखिर क्या बात है। उधर हरि जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और कहने लगा, हे ईश्वर, तू मेरी अभी कितनी और परीक्षा लेगा? मैं तो किसी के सामने रो भी नहीं सकता, क्योंकि सब गरीबी का मजाक बनाते हैं। हरि यह सोच ही रहा था कि तभी उसे एक आवाज आई। कोई है जो मेरी मदद कर सके। आवाज सुनकर हरि उठा और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक तपस्वी बाबा पर पड़ी जो जख्मी हाल में जमीन पर गिरे हुए थे। हरि तुरंत उनके पास गया। बाबा, आपके पैर से खून बह रहा है। यह आपको चोट कैसे लगी? बेटा, मैं बहुत जरूरी काम से राजा के पास जा रहा था। जल्दीबाजी में मेरा पैर एक नुकीली लकड़ी से टकरा गया, जिससे मेरे पैर से खून बहने लगा है। हरि जल्दी से तपस्वी बाबा के पैर पर एक कपड़ा बांध दिया, जिससे तपस्वी बाबा का खून बहना बंद हो गया। फिर तपस्वी बाबा हरि से कहने लगे, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। प्यास की वजह से मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्दी से पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच ना सकूं। कृपया तुम मेरे लिए कहीं से पानी ले आओ। बाबा, आप परेशान मत होइए, मैं अभी आपके लिए कहीं से पानी लेकर आता हूं। हरि तुरंत पानी की तलाश में निकल गया। काफी ढूंढने के बाद उसे कहीं पानी नहीं मिला। इससे हरि घबरा गया और इधर उधर देखने लगा, शायद कहीं से पानी मिल जाए। लेकिन उस जंगल में दूर दूर तक कोई तालाब दिखाई नहीं दे रहा था।
हार थक कर हरि तपस्वी बाबा के पास लौट आया और कहने लगा, तपस्वी बाबा, मैंने बहुत तलाश किया लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। अगर आपको पता हो कि पानी कहाँ मिल सकता है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अभी पानी ले आऊंगा। बेटा, यहां से 6 मील दूर एक तालाब है, वहां तुम्हें पानी मिल सकता है। वहां से तुम मेरे लिए पानी ले आओ। तपस्वी बाबा की बात सुनकर थका हारा हरि जल्दी से पानी के लिए तालाब की ओर चल दिया। काफी देर चलने के बाद हरि तालाब के पास पहुंच गया। जैसे ही हरि ने पानी भरने के लिए बर्तन तालाब में डाला, अचानक तालाब में एक शैतान प्रकट हो गया। शैतान को देखकर हरि बुरी तरह से डर गया। फिर शैतान हरि से बोला, ए इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तालाब से पानी लेने की? क्या तुझे नहीं पता कि इस तालाब से कोई पानी नहीं ले सकता? अगर तुझे इस तालाब से पानी चाहिए, एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत दिया तो इसी तालाब में डूबा कर मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन एक और रास्ता है जिससे मैं तेरी जान बख्श सकता हूँ, और वो है कि तू बिना पानी लिए यहाँ से चला जा। शैतान की बात सुनकर हरि गहरी सोच में डूब गया। वो सोचने लगा, मैं यहाँ से पानी लिए बिना नहीं जा सकता। मैंने तपस्वी बाबा को पानी ले जाने का वचन दिया है और मैं अपने वचन को नहीं तोड़ूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इतना सोचकर हरि शैतान से बोलता है, मैं तुम्हारी पहेली का जवाब देने के लिए तैयार हूं। बताओ, क्या है तुम्हारी पहेली? मेरी पहेली ये है कि बिना पैरों के चलती जाए, ना थके न रुके, बस बहती जाए। राह बनाती मगर राह की मोहताज नहीं। बताओ क्या है वो जो दिखे पर पकड़ में आए नहीं। शैतान की बात सुनकर हरि सोच में डूब गया। काफी देर सोचने के बाद हरि शैतान से कहता है, तुम्हारी पहेली का जवाब है पानी। पानी ही वह चीज है जो बिना पैरों के चलता है, ना थकता है और ना ही रुकता, बस बहता रहता है। पानी अपनी राह खुद बना लेता है, वो किसी का मोहताज नहीं होता है। हरि का सही जवाब सुनकर शैतान गया। शैतान सोच रहा था कि हरि उसकी पहेली का जवाब नहीं दे पाएगा और फिर वो उसे खा जाएगा। लेकिन हरि ने बड़ी ही चतुराई से शैतान के सवाल का सही जवाब दे दिया। इससे शैतान को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो हरि से कुछ नहीं कह सका। फिर वो हरि से बोला, बहुत खूब, तुमने मेरे सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है। तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे सवाल का सही जवाब दिया है। अब तुम जितना पानी चाहो उतना पानी ले जा सकते हो। हरि ने जल्दी से अपना बर्तन पानी से भर लिया और तेजी से तपस्वी बाबा की ओर लौट पड़ा। कुछ ही देर में हरि तपस्वी बाबा के पास पहुंच गया। बाबा, मैं पानी ले आया हूं। हरि की आवाज सुनकर तपस्वी बाबा ने आंखें खोली। हरि ने उन्हें पानी पिलाया। पानी पीने के बाद तपस्वी बाबा हरि से पूछने लगे, बेटा, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मुझे नहीं लगता था कि तुम मेरे लिए पानी ला पाओगे, क्योंकि मैं जानता था कि उस तालाब में एक शैतान रहता है। जब भी कोई मनुष्य इस जंगल में आता है, मैं हमेशा उसकी इसी तरह परीक्षा लेता हूँ। हर दफा मैंने देखा है कि हर मनुष्य उस शैतान से डर कर भाग जाते हैं, लेकिन तुम पहले मनुष्य हो जिसने उस शैतान की पहेली का सही जवाब दिया है और मेरे लिए पानी लेकर आए हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ बेटा। तुम अपने वादे के पक्के हो। इतना कहकर तपस्वी बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े, जिससे एक सुंदर बिल्ली प्रकट हो गई। फिर तपस्वी बाबा हरि से कहने लगे, तुमने अपनी परीक्षा पास होकर मुझे पानी पिलाया, इसीलिए मैं तुम्हें यह बिल्ली देना चाहता हूँ। तपस्वी महाराज, मैं इस बिल्ली का क्या करूंगा? यह बिल्ली कोई साधारण बिल्ली नहीं, यह बहुत ही भाग्यशाली है। इसे अपने घर ले जा और अपनी बेटी की तरह पाल। यह बिल्ली तेरी किस्मत बदल देगा। मैं जानता हूँ तू सबसे ज्यादा अपनी किस्मत से परेशान है, वरना तेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है। तू मेहनती है, ईमानदार है, ना तुझ में लालच है, ना किसी का बुरा करने का भाव। तू तो वो है जो दूसरों की मदद करता है, चाहे खुद कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो।
यह बिल्ली तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। अब तू यहाँ से जा, तेरी पत्नी तेरा इंतजार कर रही होगी। तपस्वी महाराज के कहने पर हरि उस बिल्ली को अपने घर ले जाता है। जब उसकी पत्नी बिल्ली को देखती है तो वह हरि से कहती है, आप ये बिल्ली कहाँ से ले आए जी? अपनी पत्नी के पूछने पर हरि उषा को सारी बात बता देता है। ये आपने क्या किया जी? आप इस बिल्ली को क्यों ले आए? हमारे घर में तो पहले से ही खाने के लाले पड़े हुए हैं और अब आप इस बिल्ली को भी ले आए। साधु महाराज को अगर कुछ देना ही था तो धन देते, जिससे हमारी मुश्किल घड़ी थोड़ी आसान होती। इस बिल्ली से तो हमारी मुश्किल और बढ़ गई है। उषा, ऐसा ना कहो। तपस्वी महाराज ने कुछ सोच समझकर ही यह बिल्ली मुझे दिया होगा। उन्हें भी तो हमारी गरीबी के बारे में अच्छी तरह से पता है। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां उनका बेटा राजू आ जाता है। बिल्ली को देखकर राजू बहुत खुश होता है। वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, यह बिल्ली तो बहुत ही सुंदर है। यह मुझे बहुत पसंद आया। मेरे साथ गांव का कोई भी बच्चा नहीं खेलता है क्योंकि हम गरीब हैं। लेकिन अब मैं इस बिल्ली के साथ खेला करूंगा। इतना कहकर राजू बिल्ली को लेकर घर के बाहर चला जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। बिल्ली इतना सुंदर था कि जिस किसी की भी नजर उस पर पड़ती वो बिल्ली की तरफ खींचा चला जाता। अगले दिन जब हरी लकड़ी काटने जा रहा होता है तभी एक गांव का मुखिया हरी के घर जाता है। मुखिया को पहली बार अपने घर आते देख हरी मुखिया से कहता है, मुखिया जी, आज मेरे घर में कैसे आना हुआ? वो गरीब के पास ऐसा क्या है जो आप मेरे पास चलते चलते आए? आज से पहले तो आप मेरे घर कभी नहीं आए। तू सही कह रहा। मुझे तुझ जैसे भिखारी के घर में आने का कोई शौक नहीं है। कल मैंने तेरे बेटे को एक सुंदर बिल्ली के साथ खेलते देखा था। बस मैं उसी बिल्ली की वजह से ही तेरे पास आया हूँ। मैं वो सुंदर बिल्ली खरीदना चाहता हूँ। मुखिया जी की बात सुनकर हरी कहता है, माफ कीजिए मुखिया जी, मैं बिल्ली नहीं बेच सकता। देख लो केशव, मैं तुम्हें उस बिल्ली की अच्छी कीमत दूंगा। आप चाहे उसकी कितनी भी कीमत दें, लेकिन मैं बिल्ली नहीं बेचूंगा। हरी की बात सुनकर मुखिया को गुस्सा आता गया, लेकिन वो हरी से कुछ ना कह सका और चुपचाप अपने घर चला गया। मुखिया के जाने के बाद हरी की पत्नी उसे कहती है, ये आपने क्या किया जी? आखिर आप इस बिल्ली का क्या करोगे? आपको यह बिल्ली मुखिया जी को बेच देना चाहिए था। मुखिया जी हमें इस बिल्ली की अच्छी रकम दे रहे थे, जिससे हमारे हालात कुछ बेहतर हो जाते। उषा, मैं यह बिल्ली किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा, क्योंकि यह बिल्ली मुझे तपस्वी बाबा ने भेंट किया है और भेंट की हुई चीज को कभी नहीं बेचते हैं। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। अब उषा भी बिल्ली से प्रेम करने लगी थी। एक दिन एक बहुत बड़ा व्यापारी हरि के घर आया और हरि से कहने लगा, क्या तुम्हारा ही नाम केशव है? जी हाँ, मेरा ही नाम हरि है। बताइए क्या काम था? मुझे तुम्हारा वो सुंदर बिल्ली खरीदना है। वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तुम जितना चाहो उतनी कीमत देने के लिए तैयार हूं मैं उस बिल्ली की। मुझे धन से कोई प्रेम नहीं है। आप मुझे चाहे कितना भी धन दो, लेकिन मैं वह बिल्ली नहीं बेचूंगा। अरे बड़े बेवकूफ इंसान हूं। मुंह मांगी कीमत मिल रही है, फिर भी बेचने को तैयार नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर व्यापारी चला जाता है। व्यापारी के जाने के बाद हरि की पत्नी गुस्से में अपने पति से कहती है, जब से यह बिल्ली हमारे घर में आया है, हमें इससे कोई फायदा नहीं हुआ है, बल्कि इसकी वजह से हमारे घर का खर्च और बढ़ गया है। पहले आपने मुखिया जी को बिल्ली बेचने से मना कर दिया और अब व्यापारी को आखिरकार आप इसका क्या करेंगे जो आप इसे बेचना नहीं चाहते? उषा, तपस्वी महाराज ने कहा था कि इस बिल्ली को अपनी बेटी की तरह पालना, और मैं इस बिल्ली को अपनी बेटी के समान ही मानता हूं। फिर भला कोई बाप अपनी बेटी को कैसे बेच सकता है? हरि की बात सुनकर उषा का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। जिस राज्य में हरि रहता था, उस राज्य का राजा विक्रमादित्य बहुत ही दयालु था,
लेकिन कुछ समय से राजा गहरे दुख में डूबा हुआ था। दरअसल उसकी बेटी प्रियंवदा की अचानक आंख की रोशनी चली गई, जिससे वो अंधी हो जाती है। राजा ने अपनी पुत्री का इलाज करवाया, लेकिन उसकी पुत्री की आंखों की रोशनी वापस न आ सकी। एक दिन राजमहल में वही तपस्वी बाबा आए जिन्होंने हरि को बिल्ली दिया था। राजा उन तपस्वी बाबा से बोले, बाबा, मैंने अपनी पुत्री का इलाज राज्य के बड़े बड़े वैद्यों से करवा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। अब आप ही कुछ बताइए जिससे हमारी प्रिय पुत्री की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। महाराज, आपकी पुत्री की आंखों की रोशनी केवल एक ही तरीके से आ सकती है, और वह तरीका है मायावी बिल्ली का आंसू। जब एक गरीब नेक आदमी अपने हाथों से मायावी बिल्ली का आंसू राजकुमारी की आंखों में डाले, तो राजकुमारी की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। बाबा, मुझे वो मायावी बिल्ली कहाँ मिलेगा? आप मुझे बता दीजिए, मैं उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ लाऊंगा। और रही बात गरीब आदमी की, तो हमारे राज्य में गरीबों की कोई कमी नहीं है। महाराज, याद रहे, केवल वही गरीब आदमी राजकुमारी की आंखों में बिल्ली का आंसू डाल सकता है जो ईमानदार और नेक दिल हो, जिसके अंदर जरा सा भी लालच ना हो। अच्छा, तो वो बिल्ली मुझे कहाँ मिलेगी? वो बिल्ली आपके ही राज्य के एक छोटे से गांव अमरपुर में एक गरीब ईमानदार लकड़हारे के पास है। तपस्वी बाबा की बात सुनकर राजा कुछ सिपाहियों के साथ तुरंत अमरपुर गांव की ओर रवाना हो गए। कुछ ही देर में वह अमरपुर गांव में पहुंच गए। जब गांव के मुखिया को मालूम हुआ कि राजा विक्रमादित्य गांव में आए हुए हैं, तो वह राजा के पास दौड़ा दौड़ा गया। हमारे तो गांव के भाग्य खुल गए महाराज कि आप हमारे गांव में पधारे हैं। मुखिया जी, अभी मैं किसी भी प्रकार की बात नहीं करना चाहता। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि कढ़ारे का घर कहाँ पर है जिसके पास एक बिल्ली है। महाराज, मैं अभी आपको कढ़ारे के घर ले चलता हूँ। मुखिया राजा को लेकर हरि के पास पहुंच गया। राजा को अपने घर पर देखकर हरि हैरान रह गया। राजा हरि से बोला, क्या तुम्हारे पास कोई बिल्ली है? हाँ महाराज, मेरे पास एक बिल्ली है। वह बिल्ली मेरे लिए बहुत ही प्रिय है। मैं उसे अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। मुझे वो बिल्ली चाहिए। बताओ तुम्हें कितनी कीमत चाहिए उस बिल्ली की? महाराज क्षमा कीजिए, मैं उस बिल्ली को बेचना नहीं चाहता। महाराज, इसकी निडरता तो देखो, ये आपको बिल्ली देने से मना कर रहा है। मुझे उस बिल्ली की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें उस बिल्ली के बदले इतना धन दूंगा कि तुमसे पूरे जीवन में खत्म नहीं होगा। महाराज, मुझे धन से कोई प्रेम नहीं है। आप मुझे चाहे कितना भी धन दो, लेकिन मैं वह बिल्ली नहीं बेचूं। अगर तुम मुझे बिल्ली दे दो तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। नहीं महाराज, अगर आप मुझे पूरा राज्य भी दे दो तो भी मैं उस बिल्ली को आपको नहीं दूंगा। हरि की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। वो सिपाहियों से बोला, सिपाहियों, इस बेवकूफ लकड़हारे को बंदी बना लो और उस बिल्ली को पकड़कर महल में ले चलो। सिपाही हरि और बिल्ली को पकड़कर महल में ले गए और फिर अगले दिन हरि को दरबार में राजा के सामने पेश किया। तुम इतने बड़े बेवकूफ क्यों हो? मैं तुम्हें अपना आधा राज्य देने को तैयार था, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। अब मैं तुम्हें उस बिल्ली को बिल्कुल नहीं दूंगा। अब तुम चुपचाप अपने घर चले जाओ, वरना तुम्हें हमेशा के लिए कैद खाने में डाल दूंगा। महाराज, मैं अपने घर चला जाऊंगा, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है। मैंने उस बिल्ली को अपनी औलाद की तरह पाला है। मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। तुम जितनी देर चाहो उस बिल्ली से मिल सकते हो। बिल्ली को दरबार में लाया गया। हरि ने दौड़कर बिल्ली को अपने गले लगा लिया। बिल्ली की आंखों से आंसू बहने लगे। एक सैनिक ने जल्दी से बिल्ली के आंसू को एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया। फिर राजा हरि से बोले, केशव, तुम वाकई नेक और ईमानदार हो। तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का लालच नहीं है। मैं तुम्हारे ही जैसे आदमी की तलाश में था। फिर राजा हरि को सारी बात बताई कि किस तरीके से उसकी बेटी को बचाया जा सकता है। राजा की बात सुनकर हरि प्रियंवदा की आंख में बिल्ली का आंसू डालने को तैयार हो गया। जैसे ही हरि ने प्रियंवदा की आंखों में बिल्ली का आंसू डाला, वैसे ही उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई।
उसकी पुत्री की आंखों की रोशनी को आते देख राजा बहुत खुश हुआ। तुम्हारी वजह से ही सुमित्रा की आंखों की रोशनी वापस आई है। हम तुम्हारा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। आज से तुम्हें इस राज्य का मंत्री बनाया जाता है। मुझे तुम्हारे जैसे ही नेक और ईमानदार इंसान की जरूरत थी, जिसके अंदर जरा सा भी लालच ना हो। राजा हरि को मंत्री पद पर नियुक्त कर देता है। उसके बाद राजा हरि को खूब सारा धन देता है, जिससे हरि की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और फिर हरि अपने परिवार के साथ राजमहल में रहने लगता है। आपको कहानी कैसी लगी और आपने कहानी से क्या सीखा, कमेंट्स करके बताइए।